अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कुछ ही घंटों में अपने चैनल को किस तरह से मोनेटाइज करवाया जाए। मैं आपको इस बारे में टिप्स भी दूंगी कि अपने चैनल को किस तरह से मोनेटाइज करवाया जाए। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगी कि चैनल को मोनेटाइज करवाने से पहले क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा जब एक नया यूट्यूबर यूट्यूब स्टार्ट करता है तो उसको अपने सब्सक्राइबर्स और अपना वॉच आवर पूरी करने की जल्दी होती है। अब जो न्यू पॉलिसी आई है वो दरअसल चेंज है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। वैसे अगर हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो 4000 वॉच आवर एंड 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, लेकिन जब न्यू पॉलिसी है उसके मुताबिक हमें 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉचर चाहिए फॉर अप्लाइंग द मोनेटाइजेशन। नाउ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको आप फॉलो कर कर अपने चैनल को मिनटों में मोनेटाइज करवा सकते, घंटों में भी नहीं, मिनटों में। चलें, नंबर 1, आपने किसी दूसरे को नहीं कहना कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसा नहीं करना कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे तो मैं आपका करूंगा। सब फॉर सब नहीं करना कि तू मेरा कर मैं तेरा करना। नो, इस तरह से चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होते। और ना ही कोई कॉमन सा जो छोटा बंदा है, छोटा यूट्यूबर है, वो बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं करना कि उसको कहना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप अपनी वीडियो के अंदर कंटेंट ही ऐसा डालें कि लोग आपकी वीडियोस को सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो जाएं। सबसे पहली बात यही कि सब फॉर सब नहीं करना। सेकेंड टिप ये है कि आपने पेड सब्सक्राइबर्स नहीं लेने। यानी कि पेड सब्सक्राइबर्स लेने से क्या होगा कि अगर आप अभी पेड सब्सक्राइबर्स ले जाते हैं फिर आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई कहता है भाई मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं तो मैं तुम्हें सब्सक्राइबर्स दे रहा हूं, तो यूट्यूब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, आपकी मोनेटाइजेशन को कैंसिल भी कर सकता है। इसीलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने पेड सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं लेने। नेक्स्ट टिप क्या है कि आपने एक ही कंटेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले नात वाली वीडियो अपलोड की, आपने देखा इस पर व्यूज नहीं आ रहे तो आपने म्यूजिक वाली वीडियो अपलोड कर दी। ऐसा नहीं करना। ब्यूटी वाली कर दी, होटल्स की कर दी, वीलॉग्स अपलोड कर दी, इस तरह नहीं। अगर न्यूज का चैनल है तो सारी वीडियोस न्यूज की होनी चाहिए। अगर एजुकेशन टाइप चैनल है तो सारी वीडियोस एजुकेशन के मुतालिक होनी चाहिए कि जो लोगों को तालीम दे सके। अगर कोई चैनल स्कूल का है तो सब चीजें उसके मुतालिक होनी चाहिए। मतलब कि ये बहुत मैटर करता है कि एक कंटेंट हो। फिर जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जब यूट्यूब आपकी फर्स्ट वीडियो और लास्ट वाली वीडियो को कंटेंट देखेगा फिर ही वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है टिप आपके लिए, सबसे खास कि आप लोगों ने कॉपीराइट कंटेंट चूज नहीं करना। जब आप कॉपीराइट कंटेंट चूज करेंगे तो मोनेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपने कॉपीराइट जरा सी चीज भी नहीं इस्तेमाल करनी कि यानी कि किसी ने अपने YouTube चैनल पे इस वीडियो को अपलोड किया तो आपने उठाया तो अपने पास कर लिया। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके अंदर एडिटिंग करें, एप्स का इस्तेमाल करें, उसके अंदर वॉइस चेंज करें, इस तरह से करें। पर ये ना करें कि किसी ने वो वीडियो लगाई है तो आप भी लगा लें। जरा सी सेकंड का कॉपीराइट भी आपकी वीडियो को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए आपने कॉपीराइट वीडियो यूज नहीं करनी। इसके अलावा कॉपीराइट म्यूजिक का बड़ा मसला होता है कि लोग फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अर्तगुल की वीडियो है, ठीक है, मैं उसके पीछे उसका सॉन्ग लगा लेती हूँ जो किसी और ने लगाया हुआ है, फिर भी हमारे चैनल में जो है कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। लेकिन क्यों आए, हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में जाएं, उसकी यूट्यूब स्टूडियो खोलें। यूट्यूब स्टूडियो में हमारे पास ऑप्शन होता है ऑडियो लाइब्रेरी का। हमें कोई भी म्यूजिक चाहिए वहां से ऑडियो लाइब्रेरी से निकालें और फिर उसको यूज करें ताकि आपके वीडियो पे कोई भी इफेक्ट ना हो। आपने क्या करना है कि आपने रोजाना वीडियो अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना कि आज आपने एक वीडियो अपलोड की फिर आप 3-4 दिन रेस्ट कर लें, बेड के ऊपर बैठे खाने शाने खाए मजे के। ऐसा नहीं करना आपने रोजाना। बल्कि मैंने क्या किया था कि जब मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था तो
पहले दिन ही आप लोग, उससे पहले आप लोग कंटेंट इकट्ठा करें। कोई 10-12 वीडियोस आप लोग बना लें और फिर रोजाना की 2 वीडियोस अपलोड कर दी, 1 वीडियो अपलोड कर दी, 3 वीडियोस अपलोड कर दी, इस तरह से। और फिर आपको उस वीडियोस को अपलोड करते जाएं और नीचे पुरानी जो वीडियोस जो आपने आगे अपलोड करनी है उस वीडियो को भी रोजाना एक बनाते जाएं। इस तरह आप बर्डनाइज भी नहीं होंगे, कंटेंट का भी आपको मसला नहीं होगा और आप वीडियो भी अच्छी बना सकेंगे। आपने काम करना है रेगुलर, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, रोजाना काम करेंगे तब भी आपका चैनल ग्रो करेगा। इसीलिए जिन्होंने अपना नया चैनल ग्रो करना है, चैनल स्टार्ट करना है, उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखें। ऐसा ना करें, पहले वीडियोस बनाएं फिर चैनल बना के उनके ऊपर अपलोड करें और एक ही कंटेंट होना चाहिए जो हमारे चैनल के मुताबिक हो। इन तरीकों से जो मैंने आपको बताए, हम मोनेटाइज अपने चैनल को मिनटों में कर सकते हैं और मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। इन तरीकों पर आप अमल करें तो आप जो है अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।